दोस्तों, एक आदमी अपनी ड्यूटी से रिटायर होकर अपने घर वापस आके रहने लगता है। दोस्तों, अपने सारे जवानी के दिन वो बॉर्डर पे बिता चुका था। अब जब बुढ़ापे के दिन आए तो वो अपने परिवार में आ जाता है। दोस्तों, उसकी पत्नी उसकी सेवा करती है, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। समय गुजरता है, उसके पति को पैरालाइज मार देता है, अर्थात उसे फालिस मार देता है और वो बेड पर पड़ जाता है। उसकी बहुत दूर दूर तक दवाइयाँ होती रहती हैं। उधर उसकी जो पत्नी होती है उससे 10 साल छोटी थी, लगभग उसकी उम्र 50 साल थी, लेकिन खान पान की वजह से वो जो थी इतनी स्मार्ट दिखती थी कि क्यों ना वो 30-35 साल की महिलाओं को मात दे दे। दोस्तों, समय गुजरता है और उसकी पत्नी जो होती है वो अपने आप को संभाल नहीं पाती है और एक जो है कि 20 साल के जवान लड़के के साथ वो नाजायज संबंध में आ जाती है। दोस्तों, समय गुजरता है और उसके साथ रिलेशन बनाते बनाते उसे एक ऐसी बुरी लत लग जाती है कि वो अपने आप को भी कंट्रोल नहीं कर पाती। दोस्तों, जब ये सिलसिला चलने लगता है तो सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। उस महिला को क्या पता था कि ये अवैध संबंध ही किसी दिन हमारे मौत का कारण बनेगा। दोस्तों, समय गुजरता है और एक दिन उसके ही घर में एक नहीं दो जो है कि मौत का अंजाम दे दिया जाता है। दोस्तों, घर में पूरा हड़कंप मच जाता है और जब पुलिस इसकी तहकीकात करती है और इसके राज का जब खुलासा होता है तो लोगों के होश उड़ जाते हैं। समाज में लोग थू थू करने लगते हैं कि समाज में आज भी ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं जो ऐसे ऐसे उम्र में ऐसी ऐसी हैवानियत कर बैठते हैं, जो कि उसके गुनाह के बारे में नहीं सोचते, अपने जीवन के बारे में नहीं सोचते। यही कुछ हुआ इस जवान महिला के साथ। इस नाजायज संबंध के मामले में ये पूरी कहानी की हम पुष्टि करेंगे और कहानी को पूरा विस्तार से समझाएंगे। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, कहानी में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए समझते हैं इस पूरी सच्चाई। ये कहानी है बिहार राज्य के चंपारण जिले के एक छोटे से क्षेत्र की, जहाँ पर एक छोटा सा गाँव बड़ा गाँव पड़ता है। दोस्तों, वहां पर एक जो है कि संग्राम सिंह नाम का एक आदमी रहता है जो आर्मी का जवान था। दोस्तों, उसके जवानी के दिन बॉर्डर पे ही बीत जाते हैं, क्योंकि दोस्तों वो 18 या 19 साल की उम्र में भर्ती हुआ था, तो इसलिए उसका पूरा जीवन बॉर्डर पे ही बीतता है। उसका समय गुजरता है, लगभग 30 साल के आसपास में उसकी शादी हो जाती है, महज अभी 16 या 17 साल की लड़की से। उसके उम्र में और उसकी पत्नी की उम्र में लगभग 15 या 16 साल का फर्क था लगभग। दोस्तों, समय गुजरता है, छुट्टी पर आया करता था। भगवान ने उसे जो है कि 3 बच्चों का जो है कि जन्म देते हैं, जैसे कि एक एक 2-2 साल के अंतराल में उसे 3 बच्चे हो जाते हैं। दोस्तों, 3 संतान होने के बाद संग्राम सिंह जो था, जो एक आर्मी का जवान था, वो बहुत खुश था। दोस्तों, धीरे धीरे उसकी परवरिश करता है, पढ़ाता लिखाता है और अपने सारे बच्चों को धीरे धीरे जो है कि पढ़ा लिखा कर होशियार करके इधर उधर सेटल कर देता है। कोई फॉरेन में होता है तो कोई मुंबई में तो कोई दिल्ली में जॉब करने लगते हैं। दोस्तों, इधर संग्राम सिंह बॉर्डर पर अपनी ड्यूटी करता रहा और सारे बच्चे भी अपने पैर पर खड़ा हो गए। दोस्तों, इसकी जो पत्नी थी वो घर पे रहती थी, अपने फार्म हाउस को संभालती थी और सब कुछ अच्छे से चल रहा था। और समय गुजरता है, धीरे धीरे संग्राम सिंह की उम्र लगभग 60 साल हो जाती है। संग्राम सिंह अपनी ड्यूटी से रिटायर होकर अब अपने घर आने का जो है कि इंतजार करने लगता है। अब घर पर आकर वो रहने लगता है और अपनी बीवी के साथ समय गुजारने लगता है। अब होता क्या कि सारी जवानी तो उसकी बॉर्डर पे बीत गई, अब जो है कि अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है। पत्नी के साथ जब रहने लगता है, उसके साथ जब रिलेशन में आता है तो पत्नी को सारे वो पुराने दिन याद आने लगते हैं और अपनी सुख की अनुभूति करने लगती है। धीरे धीरे पत्नी की उम्र लगभग 40 या 45 साल थी और पति की उम्र लगभग 60 साल थी। अब जो था कि पत्नी को कहीं ना कहीं उत्सुकता बढ़ जाती है और पति जो होता है धीरे धीरे बीमार होने लगता है। समय गुजरता है, एक दिन उसे पैरालाइज मार देता है, अर्थात ग्रामीण भाषा में उसे फालिस कहते हैं, मार देता है। और दूर दूर तक उसकी पत्नी जो होती है वो दवाइयाँ वगैरह कराती है, उसके बच्चे भी पैसे भेजते हैं उसकी दवाइयाँ, लेकिन दवाइयाँ जो थी धीरे धीरे सूट कर रही थी। अब वो बेड रेस्ट के लिए हो चुका था, वो बेड पर पड़ा रहता था। उसका सारा सेवा सत्कार उसकी पत्नी करती थी। अब वो चल भी नहीं सकता था, उसके साथ इतनी हिम्मत नहीं थी। पत्नी जो थी कहीं ना कहीं उसके प्यार का वो सुख सताने लगता है। वो जो बीते 2-3 साल में जो संग्राम सिंह ने रिटायर होकर घर पर आने के बाद जो उसने प्यार का सुख दिया, अब वो जो उसकी पत्नी संगीता थी वो अपने आप को
बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। समय गुजरता है, उसकी पत्नी दवा तो करा रही थी, कुछ दवाइयाँ मेडिसिन पास के ही चौराहे पर जो है कि मिल जाती थी, वहाँ पर जाकर ये लाया करती थी। उस मेडिकल पर एक 20 साल का जवान लड़का था जिसका नाम राजू था। राजू बहुत ही हैंडसम और बहुत ही अच्छा था, सुशील था, सज्जन था। वहाँ से दवाइयाँ लाती और कुछ दवाइयाँ शहर में मिलती तो वो जाकर दवाइयाँ वगैरह उनका ला दिया करता था, हेल्प भी करता था। ये घर पर आकर दवाइयाँ दे जाता और जो भी कुछ मेडिसिन वगैरह इंजेक्शन लगाने होते थे वो लगा भी जाता था। धीरे धीरे जो संगीता थी, जो संग्राम सिंह की पत्नी थी, वो कहीं ना कहीं उस राजू से अट्रैक्ट होने लगी। जब अट्रैक्ट होने लगी, धीरे धीरे उनके प्रति उनका प्यार बढ़ने लगा। धीरे धीरे कब जो उनकी पत्नी संगीता थी, कब जो कि राजू से दिल लगा बैठती हैं, ये राजू खुद नहीं जान पाता। दोस्तों, अब इधर समय गुजरता है और जो संगीता थी, दवाइयाँ वगैरह 1000-2000 की थी, इन्हें 5 या 10 रुपए 1000 देकर चला जाया करती थी, मुस्कुराती करती थी और कहीं ना कहीं वो उसके हवस की अब वो भूखी होने लगी। अब कहीं ना कहीं वो उसे अपने प्यार के जाल में फांसने लगी। अब पैसे पाता था, इसे भी राजू को भी जरूरत थी पैसों की, क्योंकि दुकान कुछ अच्छी खासी चल नहीं रही थी। अब ये पैसे की जब मदद कर दिया करती थी, वो भी घर पर जाकर उन्हें कुछ ना कुछ मदद कर दिया करता, उनका हेल्प कर दिया करता। समय गुजरता है, एक दिन जाकर इनका हेल्प कर रहा था किचन में, तभी राजू को जो है कि संगीता अपने बाहों में लिपट लेती है। बाहों में लिपट कर रोने लगती है कि राजू, मैं तुमसे बेतहा मोहब्बत करती हूँ, मैं जो है तुम्हें, तुम्हारे अंदर मैं अपना प्यार देखती हूँ, तुम मुझे जो है कि अपना लो, मेरे साथ जो है कि कुछ करो जिससे कि मेरा जीवन अच्छे से गुजर पाए। दोस्तों, जो उधर राजू होता है वो ये कारनामा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो कहता है, मैम ये क्या कह रही हो, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो कहती है कि मैं प्यार की भूखी हूँ, तुम मेरे साथ वो प्यार की सारी खुशियाँ दे दो जो तुम्हारे अंकल देते थे, क्योंकि अंकल तो पैरालाइज हो गया, अब वो खुशी दे नहीं पाते और मुझे उस खुशी की ज़रूरत है। उसके बदले में तुम्हें जो भी रुपए पैसों की ज़रूरत पड़ेगी वो सारा पूरा करती रहूँगी। तुम्हारा जीवन अलग रहेगा, मेरा जीवन अलग। अब वो समझ जाता है कि आंटी जो है कि पैसे की वजह से मुझसे क्या कराना चाहती हैं। दोस्तों, अब होता क्या है कि अब राजू को मजबूरन उसके साथ फिजिकल रिलेशन में आना पड़ता है, उसके साथ संबंध बनाना पड़ता है। संबंध दोस्तों इस कदर बनता है कि एक 20 साल का जवान लड़का एक 45 साल की जवान बूढ़ी महिला के साथ इस कदर बनाता है। दोस्तों, जवान उस बूढ़ी महिला को प्यार की ऐसी अनुभूति मिलती है उसे जीवन में कभी नहीं मिली थी। अब उसे जो है कि जब एक बार ये सिलसिला चलता है, वो सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। हर हफ्ते में उसके साथ संबंध बनाना पड़ता था, उसके साथ जो है कि रहना पड़ता था। अब धीरे धीरे समय गुजरता है और एक दिन ऐसी वारदात, ऐसी घटना का अंजाम दिया जाता है कि जिससे कि घर पर ही एक नहीं दो लाशें बिछ जाती हैं। जब दो लाशें वहां पर खून से लथपथ पड़ी होती हैं, उधर उसका बेटा जो है कि हफ्तों में फोन किया करता था। हफ्तों में जब फोन किया करता था, उससे अपने माता पिता से बात कर लिया करता था, तो उस दिन फोन नहीं उठता है। पास के ही अपने फ्रेंड के पास फोन करता है तो उसके गार्ड को बोलता है गार्ड जाकर बात कराने के लिए। जैसे ही उसका जो है कि चैनल खोलता है, अंदर बालकनी में जाता है तो वहां पर उसके पिता की लाश पड़ी थी। पूरे सीने में चाकुओं की छल्ली की गई थी, पूरा चेहरा जो था बद से बदतर कर दिया गया था। और जब वो अपने उस लड़के को उसके बताता है उसके पिता की ये हाल है तो उसके होश उड़ जाते हैं। तुरंत वीडियो कॉल पर वो दिखाता है तो उसके पिता की भी, उसके बेटे के भी होश उड़ जाते हैं और गार्ड देखकर हैरान रह जाता है। बेटा फिर जो है कि किचन की तरफ बढ़ता है तो किचन में उसकी माँ की लाश पड़ी हुई थी, जो कि इतनी धारदार चाकुओं से वार किया गया था, चेहरा को कूच कर बद से बदतर बना दिया गया था। दोस्तों, इतना देखता है तुरंत ही वहां से वो चल देता है दिल्ली से और 3 या 4 घंटे में वो जो है कि बिहार पहुंचता है फ्लाइट के माध्यम से और जाकर अपने घर पर जो है कि उससे पहले पुलिस आ चुकी थी, सारी छानबीन करती है। फॉरेंसिक टीम भी आती है, फॉरेंसिक टीम सारे सबूतों को इकट्ठा करना चाहती, लेकिन कातिल ने एक भी वहां पर जो है कि सबूत तक नहीं छोड़ा था। जब कातिल ने सबूत तक नहीं छोड़ा था तो अब मजबूरी थी कि क्या किया जाए, किस प्रकार से जो है इस जानकारी की जो है कि तह तक जाया जाए। समय गुजरता है, सारे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले आते हैं, लेकिन कहीं भी कुछ सुराग नहीं पलता, क्योंकि सुराग कातिल ने छोड़ा ही नहीं था। अब
2-4 दिन का समय गुजरता है, तभी जो है कि पास के चौराहे में एक छोटा सा सीसीटीवी फुटेज जहां पर गलती से छूट गया था, वहां नहीं देखा गया था, उसमें एक जो है कि दुकानदार देख रहा था। तो रात के 11 बजे एक इंसान की गाड़ी से जाते हुए उसमें फुटेज आई थी। 10 सेकंड की महज वीडियो इस केस की खुलासे करने वाली थी। दोस्तों, वो 10 सेकंड की वीडियो जब पुलिस के हत्थे चढ़ती है, उसकी तहकीकात होती है, तो पता चलता है कि इस जो है कि कलर का शर्ट फला दिन में कौन पहना था। दोस्तों, जब पता चलता है कि पास का ही एक मेडिकल शॉप की दुकान है जिसका नाम राजू है, तो राजू को गिरफ्तार करके थाने ले जाया जाता है। थाने में पूछताछ जब होती है और पुलिस बताती है कि मैंने सारा जो है कि सबूत तुम्हारे खिलाफ पा चुका हूं और तुम ज्यादा झूठ मत बोलो, वो जो है कि उसके जाल में फंस जाता है। मजबूरन अपने सारे गुनाह कबूल कर लेता है मार खाने से ही पहले। राजू फिर अपनी जो बयां अपने दर्द भरी जिंदगी का करता है, तो थानेदार के भी होश उड़ जाते हैं। वो बताता है कि मेरे साथ किस तरीके से टॉर्चर किया। बताता है कि मैं आए दिन इनकी सेवा सत्कार वगैरह, दवाइयाँ वगैरह पहुंचाने जाया करता था, तो इनकी पत्नी ने मेरे साथ ऐसी ऐसी हैवानियत करने पर पैसे देने लगी। मजबूरन में मुझे ऐसा कदम उठाना पड़ता है, क्योंकि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ी रुपया, पैसे की लालच में मैं अंधा होकर उनके साथ रिलेशन में आ गया। रिलेशन में जब आ गया, उनके साथ संबंध बनाना पड़ता था। धीरे धीरे मामला गुजर रहा था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, ये मुझे बुलाती हैं और मुझे शक्तिवर्धक गोलियां देती हैं कि तुम्हें आज खाना है। अपने भी एक शक्तिवर्धक गोली खा लेती हैं, मुझे भी खिला देती हैं। अब जो है कि शक्तिवर्धक गोलियों का जब असर होता है, तो वो जो 45 साल की महिला थी, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और मैं भी नहीं कंट्रोल कर पाया। और इस कदर जो है कि रिश्ता बनता है, संबंध बनता है कि आवाज़ें जो है कि बाहर तक जा रही थी। आवाज़ें इस तरह निकल रही थी कि उसका पति जो बाहर बेड पर था, वो अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पाता। व्हील चेयर पर बैठकर रूम तक आता है। रूम में जब देखता है ये नज़ारा, उसके आँख फट जाते हैं। वो भला बुरा कहने लगता है। तुरंत ही उसकी पत्नी है कि पास में ही चाकू रखा था, उठाकर अपने पति के सीने में इतनी वार करती है कि पति को तुरंत लाश की ढेर बना देती है। उसके सर को, चेहरे को काट काट कर इस तरीके से बेदुका बना देती है कि कोई इंसान क्यों ना अपने दुश्मन को भी उस तरीके से मारे। मैंने देखा कि एक महिला जब अपने पति को ऐसे मारकर मौत के घाट उतार सकती है, तो ये मेरे साथ वफादारी क्या करेगी। मैं समझ रहा था कि ये कितनी अच्छी है, लेकिन मैं उस दिन जान गया कि ये कितनी बुरी है कि अपने पति के जब नहीं हुई तो मेरी क्या होगी। तुरंत ही मैंने सोचा, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। मैंने इनका भी कत्ल उसी समय इनका कर दिया और जो है कि चेहरे को भी मैंने बद से बदतर बना दिया और मौत के घाट उतार कर वहां से सारे फोन लेकर फरार हो गया, ताकि मेरा जीवन बच सके। इसकी मौत की कहानी तो जरूर ही आगे पहुंचेगी। अब इधर जब गुनाह कबूल कर लेता है राजू, उसके विभिन्न धाराएं लगाकर उन्हें जेल भेज दिया जाता है। मुकदमा कोर्ट में चलने लगता है। कुछ समय बाद इसे जो है कि आजीवन कारावास की इसे सजा मिलती है। अब ये जो है कि उम्र कैद की सजा आज भी उसी चंपारण जेल के उस जो है कि दीवारों में काट रहा है। और दोस्तों, कहानी सुनाने का मकसद हमारा किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है कि घटनाएं किसी के भी साथ हो सकती हैं, लेकिन हर घटनाओं का अंजाम बुरा ही होता है। इसलिए सोच समझ के ही कदम उठाएं। किसी भी अगर ऐसे लफड़े में फंसे तो ऐसे अपना जीवन बर्बाद करने पर ना आए, क्योंकि जवानी के आलम में लोग अपना जीवन कब बर्बाद कर देते हैं खुद नहीं समझ पाते। दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इमोशनल कहानी लेकर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।